5 तरह की प्रॉपर्टीज के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मेनली इन्हीं लाइंस में रहना चाहिए, इधर ही बहुत ज़्यादा लोगों को फायदा होता है। कमर्शियल जो है वो रेजिडेंशियल से महंगी होती है, लेकिन अगर आपका बिजनेस माइंडसेट है तो आपको पता होता है कि आपने अपनी जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसको कैसे ब्रांड को रेंट आउट करनी है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में भी किराया बहुत अच्छा होता है और किराया के अंदर लोग बहुत होते हैं जो किराए पे लेने वाले होते हैं। आल्दो के कमर्शियल के मुकाबले में तो कम किराया होता है, लेकिन नेचुरली जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी कम होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेथड है लोगों का इन्वेस्ट करने का, क्योंकि यहाँ पे आबादी बहुत बढ़ रही है। तो जो टूरिज्म रेंटल है इसकी बहुत स्कोप आने वाला है। आज लोगों के पास पैसा है, लोग तफरीह करते हैं, मुल्क में अमन अमान है, लोग जो है ना वो जाना चाहते हैं, वहाँ पे अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं। लोग ज़मीन खरीद के उसको डेवलप करके बेचने का काम भी करते हैं, इसमें भी लोग पैसा डालते हैं, पैसा इससे भी बहुत कमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। 5 तरह की प्रॉपर्टी बहुत प्रॉफिट देगी अगर आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर लेंगे। 5 तरह की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मेनली इन्हीं लाइंस में रहना चाहिए, इधर ही बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होता है और इंटरनेशनली लोग इन्हीं 5 तरह की प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। वो कौन सी 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। नंबर 1 पे है कि यह है जी कमर्शियल रियल एस्टेट। आपको हमेशा कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। दुनिया में जो ज़्यादातर बिजनेसमैन है वो कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। इवन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाता है और उसने बहुत पैसा कमाया। कमर्शियल जो है वो रेजिडेंशियल से महंगी होती है, लेकिन अगर आपका बिजनेस माइंडसेट है तो आपको पता होता है कि आपने अपनी जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसको कैसे ब्रांड को रेंट आउट करनी है, कैसे आपने उसको अट्रैक्टिव बनाना है, कैसे दिलचस्पी लोगों की उसमें अट्रैक्ट करनी है, कौन सा बिजनेस खुलेगा तो वो प्रॉपर्टी कामयाब हो जाएगी ज़्यादा अच्छी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बिजनेस को रेंट आउट करना रेजिडेंशियल से रेंट आउट करने के से बहुत बेहतर है, क्योंकि बिजनेस जो है वंस फॉर ऑल वो एक जगह बैठ गया तो वो टिक के बैठेगा। रेजिडेंशियल में लोग 6 महीने कहीं गुजारते हैं, फिर 4 साल कहीं गुजारते हैं, इस तरह चलता रहता है। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में किराया अच्छा है, फौरी तौर पे लोग इन्वेस्ट करते हैं, यानी वो रीसेल बहुत अच्छी है, लोकेशन हो तो और कमाल है। तो ये चंद बुनियादी बातें हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की। तो ये पहले नंबर पे लोग जो है ना इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादातर। नंबर 2 ये है कि जी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में भी किराया बहुत अच्छा होता है और किराया के अंदर लोग बहुत होते हैं जो किराए पे लेने वाले होते हैं। आल्दो के कमर्शियल के मुकाबले में तो कम किराया होता है, लेकिन नेचुरली जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी कम होती है। तो अपार्टमेंट, घर वगैरह लोगों की नीड है ही हैं। और जो कमर्शियल प्रॉपर्टी के मुकाबले में रेजिडेंशियल थोड़ी सस्ती भी होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेथड है लोगों का इन्वेस्ट करने का, क्योंकि यहाँ पे आबादी बहुत बढ़ रही है। दुनिया भर के अंदर जो है वो रेंटल बहुत अच्छे हो रहे हैं रेजिडेंशियल के भी। तो ये भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट करने का जरिया है जिससे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिसपे नंबर 3 ये है कि जी वेकेशन रेंटल। आज ये जो तफरीही मकामात के ऊपर जो रेंटल है उसकी बहुत वैल्यू हो गई है। आज लोगों के पास पैसा है, लोग तफरीह करते हैं, मुल्क में अमन अमान है, लोग जो है ना वो जाना चाहते हैं, वहाँ पे अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं। तो जो टूरिज़्म रेंटल है इसकी बहुत स्कोप आने वाला है। टूरिज़्म रेंटल के अंदर अभी बहुत कम काम हुआ है, ज़्यादातर काम होने वाला है। जितना कोई जल्दी काम कर लेगा उसका उसमें बहुत फ़ायदा है। जो टूरिज़्म रेंटल है ये नया फिनोमेना है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर कोई भी हुकूमत आएगी वो टूरिज़्म को सपोर्ट करेगी, टूरिज़्म को बेहतर करने के लिए वो इनिशिएटिव लेगी, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ से खामखा की आमदनी आ सकती है, पाकिस्तान में डॉलर्स आ सकते हैं और पाकिस्तान का फ़ायदा हो सकता है। नंबर 4 ये है कि जी इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट। इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट का भी बहुत अच्छा दौर है, लेकिन इंडस्ट्री वो नहीं जो कि माजी में थी कि वो चीज़ें बननी थी। आज दौर आ गया रोबोटिक्स का, आज डाटा साइंस का दौर आ गया, आज दौर आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आज दौर आ गया आईटी का। तो हमारे पास जो बिल्डिंग्स हम बना रहे हैं उसमें आईटी कंपनीज जो हैं वो अपनी सेपरेट जगह खरीदे हैं। नूर हाइट्स के अंदर हमारे पास एक पूरा फ्लोर है जो कि आईटी कंपनी अमेरिका की जिन्होंने ये ख़रीदा हुआ है, और यहाँ पे तकरीबन 100-150 एम्प्लॉई उनका यहाँ पे काम करेगा। सेकंड फ्लोर के ऊपर अभी एक शुरू होने वाला है। इस तरह सामने वर्दा मंजिल के अंदर आईटी कंपनी ने फ्लोर ख़रीदा हुआ है। इस तरह और बेशुमार जो कंपनियाँ हैं वो लोग भी जो है ना वो इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट आप समझ लें आप इसको, क्योंकि रेजिडेंशियल फ्लोर जो है अगर वो ऊपर भी है तो वो अगर एक ही कंपनी के पास है और वहाँ वो
आईटी का सेटअप बना लेते हैं, ह्यूमन रिसोर्स यहाँ बहुत अच्छा मिल जाता है, जगह बहुत ही टॉप क्लास है, इंटरनेशनल कंपनी या उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आते हैं तो वो भी बहुत अच्छी फीलिंग लेके जाएंगे कि बड़ी अच्छी कंपनी है जिसके साथ मुआहिदा है, अच्छी जगह के ऊपर बैठे हुए हैं, ऑफिस बहुत ज़बरदस्त है। तो इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट का भी बहुत स्कोप है। हाँ, पाकिस्तान में जो दूसरी इंडस्ट्री है वो 2027 में लगेगी जबकि बिजली रीजनल प्राइस पे होगी। लेकिन बहरहाल आज अगर आप देखना शुरू करेंगे तो जब बहुत ज़्यादा लोग इंडस्ट्री की तरफ आएंगे तो फिर कीमतें बहुत महंगी हो जाएंगी। तो ये भी एक एरिया है जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 5 और आखिरी, लैंड डेवलपमेंट्स। लोग ज़मीन खरीद के उसको डेवलप करके बेचने का काम भी करते हैं, इसमें भी लोग पैसा डालते हैं, पैसा इससे भी बहुत कमाते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी पाकिस्तान की मार्केट जो है वो अभी उस तरह से बनी नहीं है क्योंकि अदारों से अप्रूवल्स लेना एक बहुत डिफ़िकल्ट काम है। इलेक्ट्रिसिटी का मामला, ट्रांसफार्मर, अदर चीज़ें, अप्रूवल्स बहुत मुश्किल है। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्रियल जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो जहाँ ऐसी जगह के जहाँ पे उसको कन्वर्ट करके डेवलप किया जा सके, कोई टूरिज़म रिजॉर्ट के ऊपर, कोई प्ले एरिया डेवलप किए जाएं इस तरह से, तो उसमें बहुत स्कोप है। तो ये लैंड डेवलपमेंट जो है ये भी बहुत बड़ा काम है जिसके अंदर लोग इन्वेस्ट करते हैं और करना भी चाहिए। तो ये 5 एरियाज़ हैं जहाँ लोग बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप इसमें से किस एरिया में इन्वेस्ट करते हैं या आपकी क्या फेवरेट है एरिया है, हमें ज़रूर बताइएगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।